channel Bankers Avenue and my name is Preeti Tiwari. In this video, I am going to tell you a right approach to solve puzzles for SBI Clerk 2023 and for all banking exams. So stay tuned till the end of this video. Let's start the video. ठीक है, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। फर्स्ट स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं एंड हिंदी मीडियम वालों के लिए क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पर लगा दिया है, वहां से रीड कर लीजिए। Seven persons A, B, C, D, E, F and G are living on different floors of an 8-story building, while where the lowermost floor is number 1 and the floor immediately above it is number 2 and so on. One of the floor is left vacant. No two persons live on the same floor. Okay, G lives 3 floors above D, who lives below the 4th floor, as many floors above D as below C. Only 3 persons live between C and A. F and A live on the adjacent floors. The number of persons living between F and D is same as the number of persons living between G and B. E neither lives below vacant floor nor lives immediately above vacant floor. ठीक है, देखो इसमें देखो persons कितने हैं हमारे पास, persons कितने हैं हमारे पास 7। ठीक है, 7 पर्सन है हमारे पास। और फ्लोर कितने हैं हमारे पास, फ्लोर है हमारे पास 8। मतलब एक फ्लोर जो है वो क्या है, वेकेंट है, वो हमारा खाली है, उसमें कोई पर्सन नहीं है। समझ आ रहा है? ठीक है, वेट, ठीक है। 7 लोग हैं, फ्लोर से हमारे पास 8 और एक फ्लोर जो है हमारे पास वेकेंट है। ठीक है, हाँ। तो देखो आगे क्या बोला इन्होंने कि ये वाला देखो, एज मैनी फ्लोर अबव डी एज बिलो सी। डी के ऊपर जितने फ्लोर हैं उतने ही फ्लोर सी के नीचे हैं। अगर डी के ऊपर 1 है तो सी के नीचे भी 1 होगा। डी के ऊपर 2 है तो सी के नीचे भी 2 फ्लोर होंगे। और अगर डी किसी एंड में है तो सी भी किसी एंड में ही होगा। ठीक है, एक और लाइन देखते हैं। द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिटवीन एफ एंड डी इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिटवीन जी एंड बी। ठीक है, एफ और डी के बीच में जितने पर्सन रह रहे हैं ना, अगर एफ और डी के बीच में अगर 2 पर्सन है तो जी और बी के बीच में भी 2 पर्सन होंगे। एफ और डी के बीच में अगर 3 है तो जी और बी के बीच में भी 3 पर्सन होंगे। एफ और डी के बीच में अगर 4 पर्सन है तो जी और बी के बीच में भी 4 पर्सन होंगे। ठीक है, अच्छा इस टाइप की पजल में ना बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि वेकेंट वाली पजल है तो बहुत ज़्यादा हार्ड है। देखो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि ना आप इसमें कंफ्यूज नहीं होगे अब से। देखो 8 स्टोरी बिल्डिंग जब भी बोले, वो जब भी जैसे क्वेश्चन में लिखा है जी लिव 3 फ्लोर अबव डी, तो ये हमारे फ्लोर्स हैं, ये मैंने बना दिया। तो जी जो है 3 फ्लोर्स अबव डी, तो फ्लोर आप काउंट करोगे। ठीक है, फ्लोर के बीच में आप ना कंफ्यूज मत होना कि फ्लोर के बीच में वेकेंट तो नहीं है, तो ऐसे मत रख देना कि 1 2 3 4, ऐसे मत रख देना। ठीक है, तो जब भी वेकेंट वाला कंडीशन होगा ना, तो वो मैं बताती हूँ किसमें लगता है। जो वेकेंट वाली कंडीशन लगती है ना, वो उसमें लगती है जो पर्सन्स के बीच में बोलते हैं ना कि इतने पर्सन है, इसके बीच में इतने पर्सन है, एफ और जी के बीच में 1 पर्सन है, तो हमेशा वेकेंट जो फ्लोर होगा ना वो पर्सन्स के उसमें आएगा। अभी मैं आपको समझाऊंगी कैसे। जैसे कि ना मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। जैसे कि हमारे पास ये 4 फ्लोर है। ठीक है, 3 2 1। ठीक है, अब देखो अगर बोला है कि एफ और ए के बीच में, एफ और ए के बीच में ना ऐसा बोल दिया कि यहाँ पे 5 ले लेती हूँ, वेट। हाँ, अब देखो जैसे कि वेकेंट की कंडीशन कहाँ लगती है वो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। देखो जैसे अगर बोले एफ और ए के बीच में, एफ जो है 5 नंबर पे है और ए यहाँ है, और इन्होंने बोला है एफ और ए के बीच में ना 2 पर्सन बैठे हैं। एफ और ए के बीच में सिर्फ 2 पर्सन बैठे हैं। तो देखो 2 पर्सन बैठे हैं, इसका मतलब 1 वेकेंट होगा इसमें। ठीक है, और अगर ये बोले ऐसे कि जैसे
कि जैसे कि एफ और हाँ एफ और जे के बीच में एक फ्लोर है, तो ऐसा मत, और एफ और जे के बीच में एक फ्लोर है, तो एक फ्लोर है तो ऐसे ही करना, ऐसे मत करना कि एफ और जे के बीच में एक फ्लोर है और ये तो वेकेंट है। तो कोई बात नहीं, फ्लोर हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। जब पर्सन के बारे में बोले ना कि इतने पर्सन है, तो हमें देखना पड़ेगा कि इतने पर्सन है तो वेकेंट तो नहीं है कहीं कोई। तो जो वेकेंट का है ना, वेकेंट पोजीशन जो होती है, वेकेंट फ्लोर जो है वो हमेशा पर्सन के उसमें होता है, फ्लोर में मत आप उसमें वो होना कंफ्यूज। अभी मैं आपको समझाती हूँ अच्छे से, ठीक है। ये जैसे जैसे हम पजल बनाएंगे ना वैसे वैसे और अच्छे से मैं आपको क्लियर करूँगी इसको, ठीक है, ताकि इस वाली पजल में ना कोई डाउट नहीं रह जाए। वेट, नाउ फाइन, अब ठीक है। हाँ देखो क्या बोला है, जी लिव्स 3 फ्लोर्स अबव डी, हु लिव्स बिलो द 4th फ्लोर। डी जो है 4th फ्लोर के नीचे है, ठीक है, तो ठीक है, डी 3 में आ सकता है, 2 में, और या तो फिर 1 में। अब जी जो है 3 फ्लोर से अबव डी, तो 1 2 3 फ्लोर्स में कभी कंफ्यूज नहीं होना कि वेकेंट तो नहीं है कहीं, 1 2 3 4 ऐसे नहीं रख देना। 3 फ्लोर्स अबव डी है तो फ्लोर को काउंट करना है हमें, 1 2 3 जी यहाँ पर, 1 2 3 जी यहाँ पर, ठीक है। आगे, एज मैनी फ्लोर अबव डी एज बिलो सी, ठीक है। मैंने हमेशा से आपको बोला है कि जहां से आपको इजी पड़े वहां से आप देखा करो हमेशा, ठीक है। अगर इन्होंने बोला है कि अबव डी और बिलो सी देखना है, अगर इन्होंने ऐसा लिखा है कि अबव डी और बिलो सी देखना है, और या तो फिर ये हो सकता है कि बिलो डी या अबव सी देखो, इसका वाइस वर्सा, ठीक है। जहां से इजी लगे वहां से देखो। यहाँ से हम बिलो डी देख लेते हैं, ऊपर के इतना काउंट करना, बिलो डी कितने 1 2, तो मतलब अबव सी भी कितने होने चाहिए, 2 फ्लोर, 1 2, ठीक है। अब यहाँ तो नहीं आ सकता सी, मतलब ये कंडीशन गलत। अब देखो इसी जगह पे अगर वो बोलता कि एज मैनी पर्सन अबव डी एज बिलो सी, तो हम काउंट करते फिर कि क्या पता वेकेंट फ्लोर तो नहीं है बीच में कहीं, पर्सन वाला फंडा होता तब हम इस कंडीशन को नहीं काट सकते थे। समझ आ रहा है, ठीक है। अब इसमें बिलो डी कितने हैं 1, तो अबव सी कितने होंगे 1, ठीक है, यहाँ रख दिया सी 1 फ्लोर, डी एंड में तो सी एंड में, ठीक है। ठीक है, अब देखो बोला क्या है, ओनली 3 पर्सन लिव बिटवीन सी एंड ए, सी और ए के बीच में 3 पर्सन है, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। देखो अब ए यहाँ आ सकता है, आ सकता है ए यहाँ, इसके बीच में तो आई थिंक वेकेंट नहीं होगा। देखो हम जैसे जैसे कंडीशन को बोलेंगे वैसे वैसे ही हम रखते जाएंगे, ठीक है। तो 1 2 3 ए को रख देते हैं हम यहाँ पे, देखो अगर मैं इसके बीच में वेकेंट ले भी लेती, देखो एक कंडीशन थी 1 2 3 ए यहाँ, या तो फिर ए यहाँ ही आ सकता था, यहाँ तो ऑलरेडी डी बैठा है। और अगर इसके बीच में वेकेंट ले लेती तो सी और ए के बीच में तो एक ही तो वेकेंट होता ना कोई फ्लोर इसमें से, तब भी कितने होते 1 2 3 4, 4 पर्सन हो जाते। समझ आ रहा है, अगर मैं ए को यहाँ लेती और इनमें से कोई एक वेकेंट फ्लोर में ले भी लेती तो 4 पर्सन हो जाते, और हमें चाहिए कितने, सी और ए के बीच में 3 पर्सन चाहिए, तो मतलब ए के लिए यही कंडीशन। इसमें 1 2 3, अब देखो ए आ नहीं सकता यहाँ, तो ए को अब मैं यहाँ ले लेती हूँ, क्या पता, क्योंकि अब हमें इसमें से बीच में वेकेंट फ्लोर लेना पड़ेगा, ठीक है, वेकेंट फ्लोर जो है लेना पड़ेगा। सी और ए के बीच में कितने पर्सन है, 3 पर्सन है, याद रखना। अब 2 ही पर्सन यहाँ बैठ सकते हैं, इनमें से कोई एक वेकेंट फ्लोर है। चलो आगे देखते हैं, एफ और डी के बीच में जितने हैं, द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिटवीन एफ एंड डी इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिटवीन जी एंड बी, ठीक है। एफ और डी के बीच में जितने हैं, और क्या बोला, एफ एंड डी लिव्स ऑन द एडजेसेंट फ्लोर, ठीक है। एफ और ए जो है साथ में, एफ यहाँ आ गया, ठीक है, हो गया। चलो एफ और डी के बीच में जितने हैं, जी और बी के बीच में भी उतने हैं, तो एफ और डी के बीच में एक भी नहीं है तो बी यहाँ आ जाएगा उस हिसाब से। समझ आया, सेम एफ और डी के बीच में कितने हैं, 1, जी और बी के भी कितने चाहिए बीच में, 1, तो मतलब अगर देखो
जी और बी, अब देखो एक छोड़ के बी यहाँ तो नहीं आ सकता, पर बी यहाँ आ सकता है वेकेंट अगर मैं यहाँ ले लूँ, बी यहाँ आ सकता है वेकेंट अगर मैं यहाँ ले लूँ। पर इससे अब ये वाली कंडीशन गलत होगी हमारी कि 3 पर्सन है सी और ए के बीच में। 3 पर्सन तो है ही नहीं सी और ए के बीच में, तो 2 ही पर्सन है, मतलब ये वाली कंडीशन गलत। आया समझ? चलो यहाँ देखते हैं आप क्या बोला है। ई लिव्स नीदर बिलो, अच्छा जी और बी के बीच में देखो, अगर अब मैं बी को यहाँ रख रही हूँ तो वेकेंट फ्लोर इनमें से कहीं होगा, और ई या तो फिर यहाँ आएगा या तो फिर यहाँ आएगा। पर इन्होंने बोला है कि ई लिव्स नीदर बिलो वेकेंट फ्लोर नॉर लिव्स इमीडिएटली अबव वेकेंट, तो मतलब इस हिसाब से तो ये कंडीशन गलत होगी कि बी यहाँ भी नहीं आना चाहिए। पर अब एक चीज ये हो सकती है कि मैं बी को यहाँ से हटा के, क्या बोला है कि द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिटवीन एफ एंड डी इज सेम एज जी एंड बी, कि यहाँ कोई पर्सन रख दूँ मैं, ठीक है, यहाँ कोई पर्सन रख दूँ मैं अगर, पर जी एफ और डी के बीच में देखो एक भी नहीं है, वेट, एफ और डी के बीच में एक भी नहीं है, तो जी और बी के बीच में भी एक भी नहीं चाहिए हमें। तो ठीक है, यहाँ हम क्या करते हैं वेकेंट रख देते हैं, तो बी यहाँ आ जाएगा और ई हमारा यहाँ आ जाएगा, कंडीशन बन गई। पर्सन ही तो बिठाने थे ना, एफ और डी के बीच में एक भी नहीं है, तो जी और बी के भी बीच में एक भी पर्सन नहीं है, यहाँ वेकेंट आ गया। आया समझ? अगर मैं बी को यहाँ ले लेती तो वेकेंट इनमें से कहीं होता, और ये या तो फिर वेकेंट के ऊपर आता या तो फिर नीचे आता। ऐसे इस कंडीशन को हम मतलब सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, तो क्या कर रहा किया हमने, जी और बी के बीच में एक वेकेंट फ्लोर रख दिया, एंड इससे हमारी कंडीशन जो है बन गई, सी ई बी वेकेंट जी ए एफ टी। ठीक है, आया समझ? जब भी वेकेंट वाली कंडीशन होएगी ना, वेकेंट वाली जो कंडीशन होगी हमारी, वो हमेशा पर्सन्स के बीच में लगेगी कि नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन दिस एंड दिस, तो ठीक है। और फ्लोर्स के उसमें नहीं, देखो फ्लोर तो काउंट होगा, चाहे वेकेंट हो चाहे ना हो वेकेंट, फ्लोर तो काउंट होगा, पर वेकेंट जो है मतलब कब नहीं काउंट होगा, जब पर्सन्स के केस में, ठीक है, पर्सन के केस में ही हमेशा वेकेंट की कंडीशन लगेगी। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? अगर बोला है एफ और ए के बीच में एक पर्सन है, ठीक है, और इनके बीच में 2 फ्लोर्स हैं, एफ और ए के बीच में बोला है इन्होंने, अगर देखो एक कंडीशन दे दी कि देयर आर 2 फ्लोर्स between F and A and one person and also one person between F and A, तो कैसे इस कंडीशन को सॉल्व करोगे? F 2 फ्लोर छोड़ के A, या तो फिर A 2 फ्लोर छोड़ के F। फ्लोर कितने हैं? 2 हैं, पर पर्सन कितने बैठे हैं इन 2 फ्लोर के बीच में? 1। तो जो पर्सन बैठा होगा या तो फिर यहाँ या तो फिर यहाँ या तो फिर यहाँ या तो फिर यहाँ। समझ आया? आई होप अब तो ये कंडीशन क्लियर होगी होगी आप, ये वेकेंट वाली। नेक्स्ट वाली देखते हैं। Eight persons P, Q, R, S, T, U, V and W are sitting around a circular table with equal distance between adjacent persons. 4 of them are facing away from the center while 4 of them are facing towards the center of the table. T sits to right of V, who sits opposite to R. 2 persons sit between T and Q, who faces the opposite direction as V. Number of persons sitting between R and T is 1 less than the number of persons sitting between V and W. ठीक है, R और T के बीच में जितने भी पर्सन हैं is 1 less than the number of persons sitting between V and W. R और T के बीच में जितने हैं V और W के बीच में उससे एक ज़्यादा है। देखो R एंड T के बीच में एक कम है जितने भी V और W के बीच में हैं। तो देखो अगर R एंड W V और W के बीच में 2 हैं तो इसमें कितने हो जाएंगे? इसमें -1 करेंगे, इसमें 1 हो जाएगा। V और W के बीच में 3 पर्सन है तो इसमें कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, -1 करना है। V और W के बीच में 4 है तो 4 4 - 1 इज 3। V और W के बीच में 5 पर्सन है तो R और T के बीच में 4 हो जाएंगे।
ऐसे ही सेम कंडीशन इसमें भी, अगर हमें आर और टी के बारे में पता है, आर और टी के बारे में पता है, तो अगर इनके बीच में 2 पर्सन है तो इसमें +1 लगेगा, तो इसमें हो जाएंगे 3। इस अगर इनमें एक भी पर्सन नहीं है तो इनके बीच में हो जाएंगे 1 पर्सन। इनमें अगर 3 पर्सन है तो इनमें हो जाएंगे 4। ठीक है, क्लियर। P is an immediate neighbor of W. The immediate neighbor of P are facing opposite direction of P. S sits second to right of U. We are both facing same direction as W. The immediate neighbor of U are not facing the center. Okay. ठीक है, करते हैं। कितने 8 पर्सन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8। ठीक है। टी से थर्ड टू राइट ऑफ वी। देखो अब हमें किसी का भी फेस नहीं पता, पर हमें इतना जरूर पता है कि 4 जो है फेसिंग इनसाइड है और 4 जो है आउटसाइड फेस है। तो टी से थर्ड टू राइट ऑफ वी, तो वी को क्या करेंगे, एक जगह इनसाइड फेस ले लेंगे और एक जगह आउटसाइड ले लेंगे, और यहाँ आ जाएगा टी हमारा, और टी जो है यहाँ आ जाएगा। समझ आया? ठीक है। 2 पर्सन है टी और क्यू के बीच में, 2 छोड़ के क्यू यहाँ नहीं आ सकता, 2 छोड़ के क्यू कहाँ आ गया, यहाँ। 2 छोड़ के क्यू यहाँ नहीं, 2 छोड़ के क्यू यहाँ। ठीक है। क्यू हु फेसेस अपोजिट डायरेक्शन एज वी, क्यू जिसने की अपोजिट डायरेक्शन कर रखी है वी। वी ने अगर इनसाइड कर रखा है तो यू क्यू आउटसाइड, वी ने अगर आउटसाइड तो क्यू इनसाइड। ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन, अच्छा वी हु सिट, ये भी लिखा टी सिट थर्ड टू राइट ऑफ वी हु सिट्स अपोजिट टू आर, वी जो कि आर के अपोजिट है। ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन आर एंड टी इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन वी एंड डब्ल्यू। ठीक है। मैंने क्या बोला था, आर और टी के बीच में अगर एक भी पर्सन नहीं है तो वी और डब्ल्यू के बीच में कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। तो ठीक है, 1 छोड़ के डब्ल्यू यहाँ नहीं रख सकते, 1 छोड़ के डब्ल्यू यहाँ रख दिया हमने। सेम आर और टी के बीच में एक भी नहीं है, वी और डब्ल्यू के बीच में 1 चाहिए, डब्ल्यू यहाँ नहीं आ सकता, डब्ल्यू यहाँ ही आ सकता है 1 छोड़ के। ठीक है। P इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ W। ठीक है, P को रख दिया W का इमीडिएट नेबर हमने। द इमीडिएट नेबर ऑफ P आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन ऑफ P। अच्छा, P के जो इमीडिएट नेबर है वो P से अपोजिट देख रहे हैं, मतलब कि ये भी V के जैसे देखेगा और P अपोजिट देखेगा ऐसे। ठीक है, आउटसाइड, ये आउटसाइड तो ये P का नेबर भी आउटसाइड और ये P खुद इनसाइड, अपोजिट डायरेक्शन हो गया। S सिट सेकंड टू राइट ऑफ U, तो S और U यहाँ ही आ सकते हैं। और क्या बोला है, वेयर बोथ ऑफ देम बोथ आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन एज W। अच्छा, S और U ने दोनों ने ही ना W की तरह इनसाइड देख रहे हैं, तो कर देते हैं इसमें आउटसाइड देख रहे हैं। ठीक है। अब S सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ U, तो कहाँ आ सकता है इस कंडीशन में, यहाँ ही S और U। ठीक है। इसमें S सिट सेकंड टू राइट ऑफ U, तो U S यहाँ। ठीक। इमीडिएट नेबर ऑफ यू आर नॉट फेसिंग द सेंटर, यू के जो इमीडिएट नेबर है वो फेस सेंटर को नहीं कर रहे हैं, मतलब ये आउटसाइड तो ये भी आउटसाइड। अब इमीडिएट नेबर ऑफ यू आर नॉट फेसिंग द सेंटर, तो मतलब ये कंडीशन गलत, क्योंकि क्यू ने इनसाइड फेस किया। अब देखते हैं क्या बना है हमारा। 4 जो है इनसाइड फेसिंग है और 4 आउटसाइड है, तो 1 2 3 4, ये 4 हो गए इनसाइड, 1 2 3, और ये जो बच गया आउटसाइड ही होगा। 4 जो थे इनसाइड थे, 4 आउटसाइड। ये हमारा फाइनल अरेंजमेंट बन गया। U इनसाइड, R आउटसाइड, T आउटसाइड, W इनसाइड, P आउटसाइड, V इनसाइड, S इनसाइड, Q आउटसाइड। ठीक है, आया समझ? नेक्स्ट वाली देखते हैं। Nine persons L, M, N, O, P, Q, R, S and T are sitting around a circular table such that all of them are facing towards the center but not in the same order. Okay. N sit second to left of R. 2 persons sit between N and M. Both Q and M are immediate neighbors. The number of persons sitting between Q and R is same as the number of persons sitting between Q and O. Q और R के बीच में जितने पर्सन है, Q और O के बीच में भी उतने ही पर्सन है। क्या कहना चाह रही हूँ कि Q जो है मिडल में है R और O के, यही हो सकता है। क्या बोला उन्होंने,
क्यू और आर के बीच में जितने पर्सन है, इतनी गंदी राइटिंग क्यों बन रही है मेरी, क्यू और आर के बीच में जितने पर्सन है, आर और ओ के बीच में भी उतने ही पर्सन है, यही बोला ना, वेट, क्यू और आर के बीच में जितने पर्सन है, क्यू और ओ के बीच में, सॉरी यार, क्यू और आर के बीच में जितने पर्सन है ना, क्यू और ओ के बीच में भी उतने ही पर्सन है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, क्यू जो है, क्यू इज द मिडल ऑफ आर एंड ओ, क्यू इज सिटिंग इन द मिडल ऑफ आर एंड ओ, ठीक है, समझ आया, क्यू जो है मिडल में है, ठीक है, क्यू मिडल में हो गया आर और ओ के, क्योंकि जितने पर्सन इनके बीच में है उतने ही इनके बीच में है, ठीक है। S sits second to left of T who doesn't sit adjacent to O. One person sit between P and L who doesn't sit adjacent to S. ठीक है, करते हैं। 9 persons, 1 2 3 4 6 7 8 9, ठीक है। सब कैसा फेस कर रखे हैं, टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब इनसाइड फेसिंग। एंड सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ आर, तो कहीं पर भी रख सकते हो, एंड सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ आर, ठीक है, रख लिया हमने। 2 पर्सन है एन और एम के बीच में, तो 2 छोड़ के एम यहाँ आ गया और इसमें 2 छोड़ के एम यहाँ आ गया, ठीक है। देन क्या बोल रहे हैं, बोथ क्यू एंड एम आर इमीडिएट नेबर्स, ओके, क्यू और एम जो है इमीडिएट नेबर्स हैं, तो ठीक है, क्यू यहाँ रख देते हैं। इस कंडीशन में देखो क्यू यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी, तो एक एक करके हमें चेक करना पड़ेगा, है ना। ठीक है, चलो करते हैं, और क्या करेंगे आगे, क्या बोल रहे हैं देखते हैं पहले। द नंबर ऑफ पर्सन क्यू एंड आर इज सेम एज क्यू एंड ओ। देखो पहले अगर क्यू को यहाँ रखती हूँ अगर मैं क्यू को, तो क्यू और आर के बीच में कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4, क्यू और आर के बीच में कितने हो गए, 4 पर्सन, तो ओ देखते हैं 1 2 3 4, ओ रख पाएंगे क्या, क्यू जो है मिडल में है ना आर और ओ के, क्यू और आर के बीच में जितने पर्सन है उतने ही क्यू और ओ के बीच में, तो 1 2 3 4, ये 1 2 3 4, आगे देखते हैं, 2 मिनट, एक एक करके सेट करें क्या, स्पेस ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे मेरे पास तो क्यों या तो फिर यहाँ आएगा या तो फिर यहाँ आएगा। क्यू और आर के बीच में जितने पर्सन हैं देखते हैं, चलो देखो क्यू और आर के बीच में इसमें देखते हैं ये वाली कंडीशन, एक पर्सन है तो एक छोड़ के ओ यहाँ आ जाएगा। देखो अच्छा हाँ ये देखो क्यू और आर के बीच में जितने पर्सन हैं उतने ही पर्सन क्यू और ओ के बीच में होने चाहिए, है ना। तो देखो ओ अगर मैं यहाँ रख भी दूं तो क्या क्यू जो है आर और ओ के मिडल में है, क्यू को यहाँ रख दूं, ओ को यहाँ रख दूं, आर को यहाँ रख दूं, तो क्या जो है क्यू जो है ओ और आर के मिडल में है। इसमें तो देखो दिख रहा है क्यू जो है ओ और आर के मिडल में, पर यहाँ तो देखो यहाँ से मतलब पर्सन तो की कंडीशन तो बन रही है पर मिडल में तो नहीं है। नंबर ऑफ पर्सन क्यू एंड आर इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन क्यू एंड ओ, देख सकते हो आप। वैसे कंफ्यूज मत हो, ऐसा करती हूँ मैं एक एक करके रख देती हूँ। ये छोटा सा मैंने क्यू रख दिया और यहाँ पे ओ रख दिया, ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि कई बच्चों के मन में आ सकता है कि पर्सन की कंडीशन हो रही है तो कोई बात नहीं। और क्या है आगे, एस सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ टी, एस जो है टी के सेकंड लेफ्ट में है और टी हु डजंट सिट एडजेसेंट टू ओ, टी यहाँ नहीं आ सकता, टी के सेकंड लेफ्ट में एस है, टी को अगर मैं यहाँ रखूंगी तो सेकंड लेफ्ट ऑफ एस, टी जो है सेकंड टी एस जो है सेकंड लेफ्ट में है टी के, तो एस यहाँ बैठ सकता है क्या, नहीं, इसका मतलब टी के लिए यही जगह बची, एस के लिए ये, ठीक है। अब देखते हैं टी और एस के लिए, देखो ये यहाँ तो आ नहीं सकते, टी यहाँ नहीं आ सकता, टी और एस यहाँ आ सकते हैं क्या, नहीं आ सकते। देखो टी यहाँ नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि एक छोड़ के एस ना यहाँ आ सकता है ना यहाँ, सेम टी यहाँ नहीं आ सकता, ना यहाँ पे एस आ सकता है ना यहाँ, तो टी और एस के लिए यही जगह है। और एस सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ टी, तो टी
मैं ऐसे लिख रही हूँ टी एस, छोटा छोटा लिख रही हूँ, ठीक है। अब ये दोनों जगह बची है ना, देखो हमारे पास ये दोनों जगह बची, बाकी तो भर चुकी है। आगे देखते हैं, 1 पर्सन सिट बिटवीन पी एंड एल, क्या बिठा पाएंगे पी और एल को? नहीं बिठा पाएंगे, मतलब ये वाली कंडीशन जो थी हमारी गलत है। अब हम क्यू को यहाँ लेंगे, क्यू और आर के बीच में 2 पर्सन है, तो 2 छोड़ के ओ यहाँ आ जाएगा हमारा, ठीक है। और क्या बोला है, टी एस जो है सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ टी, तो देखो ये वाली ये जगह बची ये और ये, तो टी यहाँ नहीं आ सकता, सेकेंड टू लेफ्ट नहीं आएगा एस, टी और एस के लिए यही जगह है, तो ठीक है रख देते हैं टी यहाँ एस यहाँ, ठीक है, क्योंकि टी एडजेसेंट नहीं था ना उस ओ का, तो यहाँ तो हम सोच ही नहीं सकते। अब देखो 1 पर्सन है पी और एल के बीच में, तो पी और क्या बोला है, एल हु डजंट सिट एडजेसेंट टू एस, एल जो कि एडजेसेंट नहीं है एस से। देखो पी यहाँ और एल यहाँ, या तो फिर पी एल यहाँ या तो फिर पी एल यहाँ, क्या 1 पर्सन है, 2 पर्सन है, ये तो कंडीशन गलत। पी और एल के बीच में 1 पर्सन है, ठीक है हो जाएगा, और एल जो है एडजेसेंट नहीं है एस के, तो एल यहाँ पी यहाँ, कंडीशन बन गई हमारी। आया समझ? वैसे तो हमें वो वाली जो कंडीशन मैंने बना के दिखाई आपको, वो तो हमें पहले ही कट कर देनी चाहिए थी, पर हाँ आपके मन में कोई डाउट ना हो इसीलिए मैंने बना के दिखाया कि क्यू जो था उन्होंने पहले ही बता दिया था मिडल में है, तो ये यहाँ से ऐसे मिडल में तो नहीं हो रहा था, आर और ओ यहाँ और क्यू यहाँ, तो क्यू का तो कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा था कि क्यू मिडल में है, ठीक है। इतना थोड़ा सा सोचा करो और अपना टाइम सेव किया करो ऐसे, ठीक है। पर मैंने आपके मन में कोई डाउट ना हो इसीलिए मैंने आपको बना के दिखाया, वो दोनों ही कंडीशंस गलत होगी, चाहे क्यू यहाँ पे चाहे क्यू यहाँ पे, ठीक है। और ऐसे मतलब पजल आया करे तो अगर आप मतलब 3 पॉसिबिलिटीज बना लिया करो फिर फटाफट से, ठीक है। और कुछ कर नहीं सकते हम, या तो फिर ऐसे बना रहे हो तो अंदर बना लो, या तो फिर इनके, ठीक है। ठीक है, हो गया ये TRMQLOPSN, ठीक है। ये हमारा जो था कंडीशन होगी, ठीक है। ठीक है, बाकी संडे को एक मैराथन कर लेते हैं। आप बताना कितने आवर्स की, क्या 1 घंटे तक की देख लेंगे या फिर 1 घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा। और करूँ मैराथन या ना करूँ ये भी बता देना, ठीक है, कि ऐसे ही क्लासेस ठीक है कि मैराथन चाहिए, आप बता देना कमेंट में, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो एंड यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल फॉर PDFs, ठीक है। टेलीग्राम चैनल आप मेरा ज्वाइन कर सकते हैं, बैंकर्स एवेन्यू। Okay, thank you for watching the video.